अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल एंड अनक्लैम्प प्रोसेस। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर में हमारे पास 13 है। इसका डी पार्ट है नॉर्मल एंड अनक्लैम्प्ड प्रोसेस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसमें इतनी कोई डिटेल नहीं है बुक पर, तो इसलिए हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जो कि कीटर की बुक है। ओके, तो सबसे पहले देखें नॉर्मल। जिस तरह हमें नॉर्मल का पता है, सबसे पहले ये किस्म होता है क्या है कि हमारे पास तीन फोनोन्स होते हैं। क्या होती हैं? थ्री हमारे पास फोनोन्स होते हैं। अब ये फोनोन्स क्या होते हैं, इस पर हमने जब चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, चौथा चैप्टर मतलब जब हमने वीडियो नंबर 10 को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने जो फोनोन है ये क्या होती है, फोटोन और फोटोन में डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो इन सिंपल वर्ड हम फोनोन के यही कह देते हैं, फोनोन बेसिकली गैस पार्टिकल्स ही हैं, गैस वेव्स ही हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं। ओके, तो अगर इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो जो मेरे पास चौथा चैप्टर है कीटर की बुक में से, यानी जो वीडियो नंबर 10 है, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये तीन फोनोन्स है हमारे पास। ओके, तो अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो फोनोन्स आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड फोनोन मिलता है, और उसमें जो मोमेंटम एंड एनर्जी सेम रहती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें दो फनोन्स मिलती हैं और थर्ड हमें फनोन मिलता है एज अ रिजल्टेंट के तौर पर, जिसमें जो मेरे पास है मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, लेकिन जो एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उसको हम अनक्लैम्प्ड प्रोसेस का नाम देते हैं। बस जो सिंपल डेफिनेशन है वो हमारे पास यही है। इसमें क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, इसमें सिर्फ जो होती है एनर्जी कंजर्व रहती है। अब हम लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर चेंज होती रहती है, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है उसका वो सेम ही रहता है, इक्वल ही रहता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो हम बात करें अगर नॉर्मल प्रोसेस की, तो उसमें K1 K2 इज इक्वल टू K3 के होता है, ये हमारे पास होता है। ओके, अगर इस या मोमेंटम की बात करें तो हम जानते हैं जो P इज इक्वल टू एच काट की इसके इक्वल होता है। ओके, ये हमारे पास मोमेंटम होता है, ये वी वेक्टर होता है, ये एच काट होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी, क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है मोमेंटम को। यानी कि अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, कट से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं बस ये मोमेंटम फर्स्ट फोनोन का मोमेंटम, सेकंड फोनोन का मोमेंटम और थर्ड फोनोन का मोमेंटम बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो खैर भी इसको हम नहीं लिख रहे क्योंकि कॉमन है, कॉमन आने की वजह से इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, यानी देखिए हम कहते हैं मेरे पास ये ट्यूब है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास क्या है, ये फनोन गैसेज हैं। क्या है? फनोन कह लें या फनोन गैसेज कह लें, एक ही बात है, जो रैंडमली मूव करती रहती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर ये केस अकर हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर अगर हमारे पास ये प्रोसेस आ जाए, ये वाला, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास अनक्लैम्प्ड प्रोसेस है। पहले हम नॉर्मल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है ये फर्स्ट ब्रेन जोन के अंदर ही होता है। यानी कि अब फर्स्ट ब्रेन जोन क्या है, इस पर हमने बकायदा तौर पर वीडियो बनाई हुई है, ये देखिए। जब हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ब्रेन जोन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ, इसकी जो बाउंड्री है उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इससे पहले भी जब हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने ये देखें, जो वीडियो नंबर 6 है, इसमें भी हमने बिगनिंग जोन को स्टडी किया हुआ है। खैर, आई होप आप लोगों को फर्स्ट बिगनिंग जोन का पता होगा, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होती है वो यहाँ से लेकर पॉजिटिव यहाँ तक होती है। यहाँ 2 आ जाता है, बाद उसका यहाँ या फिर ए आ जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट बिगनिंग जोन की बाउंड्री होती है। सिंपल वर्ड हम यही कह रहे हैं। तो नॉर्मल अब जो कीटर की बुक है, तो कीटर की बुक पर जो इसकी डायग्राम बनी हुई है वो हमारे पास ये है। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि दो फनोन है वो आपस में मिलते हैं, तो एज अ रिजल्टेंट के तौर पर हमारे पास क्या मिलता है, थर्ड फनोन मिलता है। तो इसमें एनर्जी और मोमेंटम क्या होते हैं, दोनों कंजर्व्ड होते हैं। ये मेरे पास क्या नॉर्मल प्रोसेस है, और ये अनकलाम्ड प्रोसेस है। अनकलाम्ड एक जर्मन लफ्ज़ है जिसका मतलब तो है फ्लिप ओवर हो जाना। ओके, यानी कि जिस तरह ये दोनों मिले हैं, ये दोनों मिलते हैं, तो हमें जो K3 है, जो थर्ड फ्लोर है, यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन हमें जो है वो यहाँ मिल रहा है। डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट हो चुकी है। और जो मेरे पास ये जी है, ये जी क्या है, लैटिस वेक्टर है।
ओके, तो ये हमारे पास अनक्लाउम्ड है। अब इसको हम एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट निकलता है वो हमें फर्स्ट ब्रेन जोन की बाउंड्री से बाहर इसका रिजल्टेंट जाएंगे। जो हमारे पास ये की है ये फर्स्ट ब्रेन जोन की बाउंड्री से बाहर मिलता है ये अनक्लाउम्ड प्रोसेस में। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें हमें ये भी पर याद होना चाहिए कि जो हमारे पास होता है ना नॉर्मल प्रोसेस, इसमें जो हमारे पास थर्मल रजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता। थर्मल रजिस्टिविटी जब हमारे पास जीरो होती है, जब ये जीरो होती है इसका मतलब है जब हमारे पास वी वेक्टर वो इनफाइनाइट को पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है जो एल है वो भी हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसमें, नॉर्मल प्रोसेस में बात हम ये कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने अर्ज की, एक ये डायग्राम है जो कि किटल की बुक पर ये ड्रा है। अब इसको हम एक और फॉर्म इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट बिलियन जोन है। ये हमारे पास नेगेटिव पाई ओवर ए है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये फर्स्ट बिलियन जोन है। और ये हमारे पास जी है, जी क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारे पास। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सेकंड चैप्टर में। तो अब हम कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट फनोन जिसका वेव वेक्टर के वन है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड वेव वेक्टर है जिसका की टू है। अब रिजल्टेंट के तौर पर हमारे पास ये की थ्री निकलता है। अब ये क्या है, तमाम प्रोसेस किस में हो रहा है, फर्स्ट बिलियन जोन के अंदर हो रहा है। ओके, तो जिसमें हमारे पास के थ्री भी फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री के अंदर ही आता है। डन हो गया। तो अब अगर हम अंक, अच्छा इसमें नॉर्मल में एक ये बात रखी है कि क्या वजह है कि जो हमें मोमेंटम और एनर्जी सेम रहती है। चलिए एनर्जी की तो बात है वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है कि एनर्जी सेम ही रहती है। मोमेंटम क्यों से यानी कि कंसर्न रहता है, इक्वल रहता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो इसमें यहाँ जो हमने ये कहा था कि जो हमने एग्जांपल को समझ के लिए हमने ये कहा था कि मेरे पास ये ट्यूब है, इसके अंदर मेरे पास गैस है, फ्लोन गैस है, तो या फ्लोन वेव कह लें। तो वो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कोलाइडिंग पार्टिकल होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से जो मोमेंटम होता है वो भी सेम कंजर्व रहता है, सेम रहता है। अब अनक्लाउम्ड प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास ये है, इसमें शर्त ये है, अब यहाँ देखें, ये मेरे पास फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री है, ये वाले फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री है। ओके, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास जी है इसकी जो लेंथ होगी वो फर्स्ट बिलियन जोन की इक्वल होगी। सॉरी, बस यही पता होना चाहिए कि जो के वन के टू जो हमारे पास दोनों फोनोन है उनकी जो लेंथ है वो इस जी के वन हाफ होनी चाहिए। ओके हो गया। तो अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो के वन एंड के टू है, ये अगर इन दोनों की वैल्यू को मिलाएंगे तो वो जी के इक्वल होगी, यानी कि जो जो इक्वल होगी। तो लिहाजा के वन होगा वो वन ओवर जी, और के टू वन ओवर टू जी के इक्वल होगा। डन हो गया। तो अब ये अनक्लाउम्ड प्रोसेस है। तो इसमें जो हमारे पास होता है के वन, जिस तरह पर ये देखिए के वन प्लस के टू इज इक्वल टू, जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो के प्लस के थ्री प्लस जी, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारे पास, इसकी फॉर्म में निकलता है। ओके, अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो मेरे पास जी है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, वो के थ्री प्लस के फोर की फॉर्म में होता है अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ के फोर को मेंशन नहीं किया गया। यानी कि अगर इसको हम के फोर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फर्स्ट ब्रेन की बाउंड्री है, ये है। ओके, तो ये मेरे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, के वन है, और ये मेरे पास क्या है, ये के टू है। तो जो हमारे पास होगा ना के थ्री, चूँकि वो बाउंड्री आउटसाइड बाउंड्री, तो वो मिलता है, ये के थ्री है, आउटसाइड बाउंड मिलता है। तो इसको एक्यूलेट करने के लिए हम जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे पास ये होता है, ये वाला, ये होता है। और जो यहाँ से ये वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ये के फोर है। इसलिए जो जी इज इक्वल टू के थ्री प्लस के फोर के इक्वल होता है। के क्या हमारे पास वेव वेक्टर है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ देखें कि जो जब हमने ये अननॉर्मल को स्टडी किया था तो ये हमारे पास कौन था इलास्टिक स्कैटरिंग थी हमारे पास, क्या थी, इलास्टिक स्कैटरिंग। अब यहाँ हमारे पास क्या होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, जिसमें एनर्जी तो कंजर्व्ड है लेकिन जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व्ड नहीं रहता। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि जो दो फनोन्स है के वन और जो हमारे पास के टू है, अगर इनके पास के की वैल्यू, वे फैक्टर की वैल्यू लो है, और इसके साथ साथ जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू वो भी लो है, तब हमारे पास ये प्रोसेस अक्कर नहीं करेगा।
लिहाजा वैल्यू ये भी हाई होनी चाहिए और ये भी हाई हो, तब जाकर जो मेरे पास अनक्लाम प्रोसेस होता है ये मेरे पास निकलता है। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर हाई है, यानी कि जो मेरे पास टेम्परेचर है इसका ये हाई है, यानी कि जो जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ इस पर भी अनक्लाम प्रोसेस होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए इससे, तो तब भी हमारे पास जो अनक्लाम प्रोसेस है वो अकर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये मेरे पास डिबाई टेम्परेचर है। अब ये डिबाई टेम्परेचर कहाँ से आ गया, तो ये देखिए जब हमने वीडियो नंबर 11 में 12 में ये डिबाई मॉडल ऑफ डेंसिटी स्टेट को स्टडी किया था, डिबाई मॉडल को स्टडी किया था, फिर हमने आइंस्टाइन मॉडल को स्टडी किया था। तो इस केस में आयन के केस में हमारे पास ये टेम्परेचर था, आयन का टेम्परेचर। तो अब डिबाई का टेम्परेचर, अगर डिबाई के टेम्परेचर से भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तब भी जो मेरे पास प्रोसेस ये अकर हो जाता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे जो मेरे पास इम्परफेक्शंस क्या होती हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो यही हम जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ होगी वो हम यही ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 की फिजिक्स सीरीज़ होगी उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।